सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज के जो सेशन होने वाला है वो इंग्लिश बीजीटी मेंस का एक टॉपिक है, द वे ऑफ द वर्ड। विलियम कॉन्ग्रेव का एक इम्पॉर्टेंट प्ले है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश बीजीटी मेंस से हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। रेवन स्टूड ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। और आज हमारा जो सेशन होने वाला है वो फुल ऑन वेस्ड होने वाला है विलियम कॉन्ग्रेव के एक इंपॉर्टेंट प्ले पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्ले कौन सा है? तो द वे ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, द वे ऑफ द वर्ड। ठीक है, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से, शानदार तरीके से। ठीक है, और सबसे पहले मैं आप लोग को इसके थोड़ा सा इसका कुछ प्लॉट बता देता हूँ कि इसको जो लिखा गया था वो 1699 पे लिखा गया था। ठीक है, और 1699 और 1700 दोनों में लिखा गया था, लंदन में लिखा गया था इसको। ठीक है, और साथ में आप लोग को मैं कुछ बता देता हूँ और इम्पोर्टेंट चीज कि इसको पब्लिश जब कराया गया था 1700 में पब्लिश कराया गया था और लंदन में ही पब्लिश कराया गया था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रख के चलना है। अगर आपसे पूछता है इसकी सेटिंग कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे इसको सेट किया गया है, इसमें जो बातें की गई हैं वो किस जगह की गई हैं, तो वो भी आप लोग को पता होनी चाहिए। तो वो आपकी की गई थी, सेटिंग पूरी कहाँ की है, लंदन की ही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर इससे पूछ ले आपका जेनर, जेनर मतलब ये किस तरह का है, तो जेनर में आप अगर इसको बता सकते हैं कॉमेडी। ठीक है, लेकिन इसको अगर ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ है कि कॉमेडी ऑफ मैनर, तो उसको आप कॉमेडी भी लिखा है ऑप्शन में और कॉमेडी ऑफ मैनर भी लिखा है, तो आपका कॉमेडी ऑफ मैनर आंसर होगा। ठीक है, और अगर ऐसा लिखा हुआ है कॉमेडी, या फिर कॉमेडी की जगह, कॉमेडी ऑफ मैनर की जगह रेस्टोरेशन कॉमेडी लिखा है, तो इसको आप ऐसा ही आंसर देंगे, रेस्टोरेशन कॉमेडी ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग को ध्यान रख के चलनी है। दूसरा, अगर मैं आप लोग को बताऊं कि इसका पीरियड कौन सा है, कब इसको लिखा गया था, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको लिखा गया था रेस्टोरेशन पीरियड पे। ठीक है, तो रेस्टोरेशन पीरियड पे इसको लिखा गया था, और इसको आप प्ले ऑफ डिसीट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें पूरा चारों तरफ क्या है, केवल धोखा 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 और धोखा ही है। ठीक है, तो इसलिए इसको द प्ले ऑफ डिसीट भी बोलते हैं। और अगर थीम की बात करें तो भैया थीम है इसकी लव एंड मनी, मतलब सब इसमें प्यार और पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो इसको आप लोग थीम अगर पूछ ले तो आप बोल सकते हैं थीम लव एंड मनी। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे कैरेक्टर्स को, जिससे हमारी कहानी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हो जाइए, सभी लोग समझने के लिए तैयार हो जाइए। उसको हमें समझना है, कैसे करना है, कैसे समझना है, ये चीजें मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, सो स्क्रीन तो आप लोग को शो हो रही है ना? अभी स्क्रीन शो नहीं हो रही है आप लोग को? चलिए, अब हो रही होगी स्क्रीन शो आप लोग को। ठीक है, चलिए, अब शो हो रही होगी रोशनी जी, है ना? सभी लोग को स्क्रीन शो हो रही है ना अब? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। देखिए, करेक्टर डिस्कशन में सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूं, जैसे कि मिराबेल। ठीक है, जो मिराबेल हैं वो हमारे इस कहानी के हीरो हैं। ठीक है, और ये एक ऐसा लड़का है जो फुल ऑन मस्ती रहता है, और इसका जो काम है वो क्या करना है, मैं आप लोग को बता दूं। थोड़ा सा फ्रेंडली पढ़ना पड़ेगा इस नॉवेल को, अपन लोग को, इस प्ले को। तो मिराबेल जो है थोड़ा सा ऐसा लड़का है जो प्यार व्यार के चक्कर में बहुत ज्यादा पड़ा होता है। ठीक है, और मिराबेल, मिराबेल की एक मिराबेल जो है, इसका जो ये मिलेमेंट जो है, बाद में से इसकी शादी होती है। ठीक है, मिलेमेंट की, लेकिन लास्ट में होती है, मतलब आप इसे हीरोइन मान सकते हो, लेकिन हीरोइन हमारी ये कोई और ही है। हीरो तो हमारा ये है निश्चित तौर पे मिराबेल है। ठीक है, मिलेमेंट जिससे मिराबेल की बाद में शादी होगी। लेडी बिस्फोर्ड, जो लेडी बिस्फोर्ड है वो मिलामेंट की आंटी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिलामेंट की आंटी है। सर बिलफुल बिडवुड, तो जो ये बिलफुल बिडवुड हैं, ये मिलामेंट की शादी जो लेडी बिस्फोर्ट हैं वो इनसे सेट करती हैं, सर बिलफुल से। लेकिन बाद में मिलामेंट की शादी किससे होती है, मिराबेल से हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसलिए ध्यान रखिएगा, आराम से समझना है इसको। ठीक है,
ये लेडी जो बिस्फोट है, इनकी एक बेटी है जिसको मिसेस फेनल फेनल के नाम से जान सकते हैं या फिर एलाबेल के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। एलाबेल के नाम से जान सकते हैं या फिर मिसेस फेनॉल के नाम से हम जान सकते हैं, जो लेडी बिस्फोट की क्या है, बेटी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो मिसेस एराबेल हैं, ये इनकी दूसरी शादी हुई है। जो दूसरी शादी हुई है वो फेनल के साथ हुई है। फेनल इनके हस्बैंड है, दूसरे हस्बैंड है, पहले हस्बैंड इनके एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूं, ये मिसेस मारबुड हैं, जो लेडी बिस्फोर्ड की बहुत ही खास क्या है, फ्रेंड हैं, ठीक है। तो लेडी बिस्फोर्ड और मिसेस मारबुड ये दोनों ही आपस में क्या है, फ्रेंड हैं दोनों, ठीक है। आगे फिर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है। यंग बिटवुड और पेटुलेंट, ठीक है। तो ये बिटवुड हैं और पेटुलेंट हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ये जो सर बिल्कुल बिटवुड है ना, इनका छोटा भाई होता है ये बिटवुड, ठीक है, यंग बिटवुड। और उसका दोस्त होता है पिटुलेंट, ठीक है। ये दोनों लोग क्या होते हैं, पेटुलेंट, ये जो दोनों लोग होते हैं ना, ये इनका काम केवल लड़कियों से बात करना, लड़कियों को प्यार में फंसाना और इसी प्रकार की हरकत इन लोगों की है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, ये जो फॉयबल है, ये एक महिला नौकरानी है, जो किसकी है, जो है लेडी बिस्फोट की नौकरानी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो महिला ये है फॉयबल, ये लेडी बिस्फोट की क्या है, नौकरानी है, मेड है, ठीक है। आगे मैं आप लोग को और बताऊं, जैसे ये बेटवेल है, ठीक है। बेटवेल कौन है, तो बेटवेल जो है, ये बेटवेल, ये मिलामेंट, ये मिराबेल मिराबेल का नौकर है, ठीक है। मिराबेल का नौकर है। बाद में इस बेटवेल की शादी फॉयबल से होती है, मिराबेल कराता है, ठीक है। मिनसिंग कौन है, तो मैं आप लोग को बता दूं, ये मिनसिंग जो है ना, ये मिलामेंट, ये जो मिलामेंट है ना, इसकी मेड है, ठीक है। कौन, ये मिनसिंग। मिनसिंग मिनसिंग जो है ये कौन है, तो मिनसिंग भैया मिलामेंट की क्या है, मेड है, ठीक है। और हम पेग की अगर बात करें, पेग कौन है, तो पेग है एक लेडी बिस्पोर्ट, ठीक है। पेग कौन है, जो लेडी बिस्पोर्ट की जो नौकरानी है ना, मेड, वो है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फॉइबल और पेग ये दोनों क्या होती हैं, ये दोनों नौकरानी होती है मिलामेंट, लेडी बिस्पोर्ट की। मिनसिंग जो नौकरानी होती है वो मिलामेंट की। बेटवेल जो होता है मिराबेल का नौकर होता है, ठीक है। इस तरह से ये पूरा करेक्टर मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलेंगे इसकी कहानी को और ध्यान से कहानी को सुनेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये जो यहाँ पे ये जो एराबेल है, एराबेल की जो जिससे पहली शादी जिससे हुई थी, जिस व्यक्ति से हुई थी, वो व्यक्ति एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। और जब एक्सपायर हो जाता है तो उसकी जो बहुत सारी संपत्ति होती है वो एराबेल के पास आ जाती है। ये मिसेस फेनल और एराबेल एक ही व्यक्ति है, एक ही लड़की है, ठीक है। और इसके पास उसकी पूरी संपत्ति आ जाती है। अब पति जब एक्सपायर हो जाता है तो ये एक मिराबेल नाम का एक लड़का होता है जिससे इसका अफेयर हो जाता है, ठीक है। मिराबेल और एराबेल की बढ़िया क्या हो जाता है, अफेयर हो जाता है दोनों लोगों का, ठीक है। और बहुत अच्छी दोस्ती भी रहती है इन दोनों की। अब होता क्या है कि मिराबेल को एक डर सताने लगता है, कहीं जो एराबेल है वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। अगर किसी कारण से ये प्रेग्नेंट हो जाएगी तो मेरी सामाजिक स्तर जो मेरा है वो एकदम बेकार हो जाएगा, मेरी तो मतलब कहना चाहिए ना कि बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो ये मिराबेल और ये सब लोग मिलकर शादी किससे करा देते हैं, एराबेल की फेनल से, ठीक है। और ये फेनल जो है, इससे इसकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, ठीक है। अब ये जो एराबेल है, इससे शादी सब करना चाहते हैं, फेनल भी करना चाहता है, क्यों, क्योंकि इसके पास बहुत सारी संपत्ति है इसके पहले वाले पति की। तो दूसरा पति कौन बनता है, फेनल बनता है, ठीक है। आगे कहानी बढ़ती है, आगे हम और इसको अच्छे समझते हैं। अब जो अभी भी मेराबेल को डर है कि कहीं जो मेरी एराबेल है, इसकी कहीं क्या प्रेग्नेंट ना हो जाए और इस कारण से मेरी जग हसाई ना हो जाए, ठीक है। इसलिए मेराबेल जो है हमेशा क्या है, थोड़ा सा डरा डरा रहता है, ठीक है। बाद में क्या होता है, आगे कहानी और बढ़ती है इसमें, ठीक है। और जो मिराबेल है, जो ये मिराबेल है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसकी जो कजन मिलामेंट, और ये दोनों कजन कजन होते हैं क्योंकि ये इसकी आंटी हैं और ये इनकी बेटी है। तो क्या होता है कि जो ये तो चली गई, इसकी तो शादी हो गई एराबेल की फेनल के साथ, तो ये दोनों एक हस्बैंड वाइफ हो गए। और जो मिराबेल है, इसका जो इससे रिलेशन था वो खत्म हो गया। जब रिलेशन खत्म हो गया तो ये दोनों फ्रेंड जैसे रह गए, बस जो अफेयर था वो खत्म हो गया।
जो मिराबेल है अब क्या करे वो, तो उसने मिलामेंट को अपने तरफ मिलाना चालू कर दिया, वो इससे प्यार में पड़ गया। ठीक है, तो मिराबेल जो है वो मिलामेंट से क्या करने लगा, प्यार करने लगा। ठीक है, जो किसकी कजन है, जो एराबेल की कजन है। ठीक है, कहानी आगे बढ़ती है और भी समझते हैं। मिलामेंट की जो आंटी है लेडी बिस्फोर्ड, ठीक है, लेडी बिस्फोर्ड जो है वो अगर ये दोनों शादी करेंगे ना, मिलाबेल और मिलामेंट, तो इनकी परमिशन चाहिए इनको। ठीक है, उसका रीजन ये है कि जो इनके पास प्रॉपर्टी है उसके 3 हिस्से हुए हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है उसके 3 हिस्से हुए हैं, उसमें एक हिस्सा लेडी बिस्फोर्ड लेंगी, एक हिस्सा मिलामेंट लेंगी, एक हिस्सा एराबेल लेंगी। ठीक है, और अगर लेडी बिस्फोर्ड की बिना मंजूरी से मिलामेंट शादी कर लेता है मिरेबेल को, तो इसको फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, मतलब जो 6,000 पाउंड की जो संपत्ति है वो इसको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मिराबेल जो होता है ना, वो आंटी जो होती है लेडी बिस्फोर्ड, इनको पटाना चालू कर देता है। और पटाना क्यों चालू कर रहा है, क्योंकि इस जो आंटी की अगर मैं तारीफ करूंगा, चापलूसी करूंगा, थोड़ी सी इनको मक्खन लगाऊंगा, मक्खन पॉलिश समझते हैं ना, मक्खन पॉलिश करूंगा, तो ये मेरा बेल की जो शादी है वो मिलामेंट से हो जाएगी, ऐसा ये सोच के चल रहा था। ठीक है, अब जो बिस्फोट थी वो इतना आसानी से मानने वाली नहीं थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब इतने मक्खन पॉलिश करने लगा मिराबेल, तो लेडी बिस्पोर्ट को लगा कि ये जो मिराबेल है ये मुझे ही चाहता है, मुझे ही प्यार करता है। मतलब लेडी बिस्पोर्ट को ये लगा, जो 55 साल की औरत है, मैं आपको बता दूं ये 55 साल की औरत है, इनको ये लगा कि ये जो मिराबेल है ये मुझसे ही क्या करना चाहता है, शादी करना चाहता है, मुझसे ही मुझे ही लाइक करता है। ठीक है, अब लेकिन ये जो गलतफहमी थी, जो हमारी मिसेस मॉरवुड हैं, उन्होंने बताया कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता यार, वो तुम्हारे तुम्हारे जरिए तुम्हारी भतीजी तक पहुंचना चाह रहा है। ठीक है, जबकि मिलाबेंट अभी मिराबेल को कोई विशेष इशारा नहीं दे रही थी शादी के लिए। ठीक है, तो मारबुड बिस्पुट को समझाता है, मारबुड जो है वो समझाती है कि इसको बिस्पुट को समझाती है कि जो ये मिराबेल है ये तुमसे प्यार वार नहीं कर रहा, वो तुम्हें मक्खन पॉलिश से कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी ये जो भतीजी है ना मिलामेंट, इससे शादी करना चाहता है। अब जैसे ये लेडी बिस्कुट को पता चला, तो लेडी बिस्कुट तो गुस्सा हो गई, "भाई, इस मिराबेल की तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगी, ये तुम बताओ मुझे मक्खन पॉलिश करके मेरी भतीजी को वो करना चाह रहा है, शादी करना चाह रहा है उससे।" तो बहुत ज्यादा ये गुस्सा हो गई और बोली कि मैं परमिशन भी अब नहीं दूंगी शादी के लिए। क्यों परमिशन नहीं दोगी भैया, ये तो अगर मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी, ऐसा आपने सुना होगा ना, लेकिन इस सेक्शन में ऐसा नहीं है, इसमें लेडी बिस्पोर्ट की मंजूरी जरूरी है, तभी इनको 6,000 पाउंड की संपत्ति मिल पाएगी। ठीक है, आगे क्या होता है, अब एक बार क्या होता है, लेडी विस्फोट ना विस्फोट जो है ये एक कहानी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती हैं। ठीक है, अब वो पार्टी चल रही होती है और पार्टी में मिराबेल को नहीं बुलाया जाता। ठीक है, अब तो ये मिराबेल ऐसे ही घूमने के बहाने पहुंच जाता है। ठीक है, और जब ये मिराबेल पहुंचता है यहाँ पे, तो लेडी विस्फोट ना मिराबेल को देख के गुस्सा हो जाती हैं और उसको बहुत ज्यादा डांटती हैं, बहुत ज्यादा उसकी क्या बोलते हैं उसके ऊपर गुस्सा होती हैं, उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करती हैं और इंसल्ट करके मिराबेल को भगा देती हैं। ठीक है, अब मिराबल जब मिराबल की लेडीज स्पोर्ट्स इंसल्ट कर रही होती है, तब ये मिलामेंट चुपचाप खड़ी होकर देख रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मिराबेल तो घर यहाँ से लौट जाता है पार्टी से, लेकिन लेडी विस्फोट की जो उसने डांटा लेडी विस्फोट ने मिराबेल को, तो उसको उसका बुरा उसको नहीं लगा मिराबेल को। मिराबेल को जो बुरा लगा वो ये लगा कि जो मेरी लवर है जिससे मैं प्यार करता हूँ मिलामेंट, उसने भी कुछ नहीं बोला। ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर वो मुझसे प्यार करती होती तो वो मुझसे बोलती, है ना, ये तो बोल देती कम से कम कि चाची आंटी मत डांटो इसको। ठीक है, ऐसा तो बोल देती, लेकिन वो उसने नहीं बोला, तो इस चीज का मिराबेल को ना बहुत ज्यादा दुख लगा। ठीक है, अब क्या हुआ, मिराबेल जब दुख लगा तो मिराबेल तो गुस्सा में आ गया, मिराबेल भी गुस्सा में आ गया कि इस आंटी को, लेडी बिस्पोर्ट को तो मैं मना के रहूंगा, और शादी करूंगा तो इसकी भतीजी से ही करूंगा और किसी से नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब इनको मजबूर करने के लिए अब वो जो है क्या हो गया है, आतुर हो गया है। कौन, मिराबेल, जो कहानी का हीरो है। आगे क्या होता है कि मिराबेल ने इस घर की जो नौकरानी है ना, ये जो फॉयबल, जो लेडी विस्फोट की नौकरानी है फॉयबल, उसकी शादी अपने नौकर बेडवेल से करा देता है। ठीक है, और शादी क्यों कराता है बेडवेल से, इसलिए कराता है कि जिससे ये जो फॉयबल है ना, ये बहुत सारी जो गुप्त इस घर की जो जानकारी है वो जानती है, और इसको चालाकी से अगर इससे शादी करा देंगे बेडवेल से, तो ये बेडवेल को कुछ ना कुछ बताएगी, या फिर मैं ही जब ये मेरे पक्ष में आ जाएगी तो मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकती है इस घर के बारे में। और फॉयबल को सही में बहुत सारी जानकारियां पता थी इस घर के बारे में, स्पेशली इस घर का जो दामाद है, एराबेल का हस्बैंड फेनल, इसके बारे में इसको बहुत सारी जानकारी पता है। तो ये जो फॉयबल है ये बेटवेल के थ्रू बहुत सारी जानकारी दे सकती है, तो मेरा बेल ने क्या कर दिया, शादी करा दी इसको, बहुत सारा लालच देके पैसे का, ये वो बहुत सारी चीजें इसको देने के लिए।
अब शादी हो गई इनकी। मिराबेल जो है वो फेनल, जो मिराबेल है वो फेनल क्या होता है कि ये जो दोनों लोग हैं वैसे तो ये दुश्मन है। मैं आपको बता दूं ये दोनों ही दुश्मन हैं, क्योंकि ये जो है मिराबेल, इसकी जो गर्लफ्रेंड है एराबेल, वो फेनल के साथ क्या है, उसकी शादी हो गई है। ठीक है, वैसे तो ये दुश्मन है देखने के लिए, लेकिन ये खेल रहे होते हैं कार्ड के। कार्ड समझते हैं, जो ताश होती है, वो कार्ड खेल रहे होते हैं। दोनों दुश्मन ही होते हैं ये दोनों। ठीक है, अब क्या होता है कि मिराबेल ना यहाँ पे दो हिंट देता है। कि दो हिंट किसको देता है? फेनल को। बातों बातों में दो हिंट क्या दे देता है वो मिराबेल? पहला हिंट तो ये देता है कि मिराबेल, दो हिंट में पहला हिंट तो ये देता है कि फेनल, मैं जानता हूं तुम्हारा जो चक्कर है मिसेस मार्बुट से चल रहा है। हाँ, मैं आप लोग को बता दूं, ये जो फेनल है उसका जो चक्कर है वो, लव जो है उसका, जो प्यार है वो लेडी बिस्फोर्ड की सहेली, जो फ्रेंड है मिसेस मार्बुट के साथ जोरों पे चल रहा था, पहले भी और अभी भी। ठीक है, तो ये मिराबेल जानता है, ये इसने ऐसा एक संदेश दिया। और दूसरी वो बात ये बोलता है कि मिलामेंट से मुझे शादी करनी है। पहला क्या दिया? पहला दिया कि फेनल और मार्बुट को, तुम्हारा दोनों का जो चक्कर चल रहा है ना, इसको कोई नहीं जानता, तुम लोग को लग रहा होगा। ये मुझे पता है कि ये जो चक्कर जो चल रहा है ना, इससे मैं जानता हूँ, मेरा बेल मतलब मैं जानता हूँ, और मैं सबको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, दूसरी बात ये बोलता है कि मैं जो मेरा बेल हूं ना, मैं शादी करना चाहता हूँ मिलामेंट के साथ। अच्छा, दो बातें ये हो गई। तो फेनल तो ये हो गया कि, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ बाबू जी, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ 9 बजे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हम्म, तो मैं 9 9 बजे फ्री होऊंगा बाबू जी। तो वहाँ से 6 7 किलोमीटर और सिधौला से आएंगे 2 किलोमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं डिस्टरबेंस हुआ, एक्चुअली इंपॉर्टेंट कॉल था इसलिए डिस्टरबेंस हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। तो मिराबेल हो गया फेनल, मिलामेंट। हाँ, तो मिराबेल की शादी किससे होगी? मिलामेंट से होगी, ऐसे इसने कंफर्म कर दिया, बता दिया। ठीक है, अब आगे कहानी चलती है। आगे क्या होता है कि कार्ड्स खेलने पे ये दो जानकारी इसने दे दी। तभी जो मिराबेल का नौकर आता है, ये जो मिराबेल है ना, ये जो मिराबेल है, मिराबेल का नौकर आता है बेडवेल, और जानकारी देता है। ये नौकर आके जानकारी ये देता है कि जो आंटी बिस्पोर्ट है ना, बिस्पोर्ट, ये आंटी जो बिस्पोर्ट है ना, ये क्या है कि मिलामेंट की शादी ना किसी सर रोलैंड नाम के आदमी से करा रही है। ठीक है, सर जो रोलेंट हैं वो हमारे बेटबेल ही हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर जो रोलेंट हैं वो हमारे बेटबेल ही हैं। और जो सर रोलेंट के साथ करा रही हैं, यह प्लानिंग जो थी वो मिराबेल की थी। मतलब ये जो व्यक्ति है ना मिराबेल, अब ये खेलने लगा कुछ दिमाग, प्लान बनाने लगा। क्या प्लान बना रहा है? कि इसका प्लान ये है कि ये जो लेडी विस्फोट के सामने, क्योंकि मिलामेंट की शादी मिराबेल से तो होगी नहीं, करना नहीं चाहती लेडी विस्फोट, तो एक बेटबेल को ही क्या कर दिया, इसका जो रूप बदल करके इसको क्या बना दिया, सर रोलैंड बना दिया। और जो सर रोलैंड है ना, उससे शादी कराने लगे किसको? मिराबेल किसकी? मिलामेंट की। ठीक है, अब ये जो जानकारी है क्या होता है, ये जो प्लानिंग है मिराबेल की है। सर रोलैंड नाम का वैसे कोई आदमी नहीं होता, मिराबेल ने अपने नौकर का ही भेष बदल करके क्या कर दिया है, बना दिया एक प्लानिंग के तहत। लेकिन इस प्लानिंग के बारे में जो ये मिसेस मार्बुड है ना, ये मिसेस मार्बुड जो है ना, ये सुन लेती हैं। इनको पता चल जाता है, किससे पता चल जाता है? ये जो फेनल और मेरा, ये जो एराबेल और मिराबेल जो है बात कर रहे होते हैं, तभी ये मार्बुड जो है सुन लेती हैं इस बात को। अब इनको ये पता चल जाता है, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो ये बात वो करती तो कुछ नहीं है, लेकिन वो जा करके ना किसको बता देती सीधे, जो एराबेल की जो फ्रेंड है, उस एराबेल का जो हस्बैंड है फेनल से बता देती हैं। और वो इसलिए बता देती है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो मार्बुड है ना, वो ठान के रखी है कि इनको ना बर्बाद करके रख देंगे, मिराबेल को, एराबेल को, इनको। क्योंकि देखिए, अगर फेनल की शादी एराबेल से हुई है, मार्बुड भी इसकी गर्लफ्रेंड थी फेनल की, तो कहीं ना कहीं टकराव तो हो रहा होगा, तो इनको अलग कभी करना चाहती थी। और जब फेनल को बता दिया, क्या बताया था वो मैं आपको बात बता देता हूँ, कि तुम्हारी शादी से पहले जो एराबेल है वो मेराबेल की गर्लफ्रेंड थी। ठीक है, मेराबेल की गर्लफ्रेंड थी। ये फेनल को पता चला, तो ये इनको क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्या हुआ, इस चीज का दुख हुआ। अब ये फेनल भी इस प्लानिंग में कूद पड़े, और ये भी अब क्या होगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे। मैं आगे बताता हूँ वो क्या करेंगे।
तभी मिलामेंट ने, ये जो मिलामेंट है ना, इसी मिलामेंट ने मिराबेल का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ये मिलामेंट अब बोलती है, अब एक्सेप्ट कर देती है मिराबेल का प्रपोजल, और बोलती है शादी करूंगी ना तो सिर्फ किससे करूंगी भैया, मिराबेल से करूंगी, ठीक है। लेकिन इसकी जो आंटी है लेडी बिस्फोर्ड, ठीक है, ये किससे शादी कराना चाहती हैं, सर बिलफुल से कराना चाहती है। अब यहाँ पे जो सर बिलफुल हैं 40 साल के एक व्यक्ति हैं, ठीक है, अच्छे व्यक्ति हैं, शानदार व्यक्ति हैं, अच्छे सिंसियर व्यक्ति हैं, इनसे शादी कराना चाहती है मिलामेंट की, लेडी बिस्फोर्ड। लेकिन मिलामेंट अब बोलती है नहीं, हम तो शादी करेंगे, किससे करेंगे, हम तो शादी करेंगे तो भैया मिराबेल से करेंगे। अब आगे कहानी बढ़ती है, आगे क्या होता है, मिराबेल की शादी का कंफर्म हो गया, मिराबेल ने बोला हम दूसरी शादी करेंगे नहीं, लेडी विस्फोट से बोल दी कि जो होगा मेरा हिस्सा तो मिल जाएगा, ना मिलेगा लेडी विस्फोट का हिस्सा तो ना मिले, लेकिन हम करेंगे, मिरामेंट करेगी शादी तो मिराबेल के साथ करेगी। आगे क्या होता है, मिसेस मार्बुट का एंड जो फेनल है, जो ये मिसेस मार्बुट और जो फेनल है, ये क्या करते हैं, ये भी प्लान बनाते हैं, ठीक है। और ये जो प्लान है ना इसका, मिराबेल का, इस प्लान को फेल करने के लिए हर प्रयास करते हैं, और पहले ही प्रयास में क्या करते हैं, जितने भी नौकर होते हैं मिराबेल के, जितने भी नौकर होते हैं सबको अरेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है। जब ये सब अरेस्ट हो जाते हैं तो भैया हमारे जो ये बेटवेल, मतलब जो हमारे रॉसलैंड बने थे ना, जो मेन व्यक्ति बने थे जिनसे शादी करनी थी, ठीक है, तो उसका तो पत्ता क्या हो जाता है भैया, जो रोलैंड अंकल, जो सर लॉरेंट बने थे, उनका तो पत्ता साफ हो जाता है सबका, ठीक है, क्योंकि सब ये चले गए कहाँ, जेल में। अब क्या होता है, ये जो लेडी विस्फोट है, ठीक है, तो फेनल क्या करता है ना, ये जो फेनल है उसकी जो सास है वो कौन है, मदर इन लॉ कौन है, लेडी विस्फोट है। तो ये जो फेनल है डायरेक्ट सीधे किसको, लेडी विस्फोट को धमकी देता है, ब्लैकमेल करने लगता है, और बोलता है कि मुझे पता चल गया है सासू माँ, मुझे पता चल गया है आपने अपनी जो बेटी एराबेल की शादी मुझसे क्यों कराई है, क्योंकि आपकी बेटी जो एराबेल है उसका जो संबंध है, उसका जो रिलेशन है वो मिराबेल के साथ था, और आपने इसीलिए अब मेरी जो शादी है उससे करा दी, मुझे आपने धोखा दिया, अब मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, आपकी बेइज्जती में इतना पूरे टाउन में कर दूंगा ना, आप कहीं के मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी, ठीक है। ऐसा फेनल मतलब दामाद जो है उसने सीधे सीधे चुनौती, सीधे सीधे धमकी दे दी। अब यहाँ पे क्या होता है, यदि आप ऐसा नहीं चाहती, मतलब फेनल जो बोलता है ऐसा, ऐसा बोलता है, यदि आप ऐसा नहीं चाहती तो अपनी बेटी और जो भतीजी है ना, और साथ साथ में अपना, मतलब 6,000 पाउंड अपना, मिलामेंट का और एराबेल का, सबका 6,000 पाउंड, जितनी भी फॉर्च्यून आप तीनों की है सब आप मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं आपको तो बर्बाद कर दूंगा, ठीक है, और आपकी बेइज्जती भी पूरे टाउन पे कर दूंगा, ठीक है। अब ऐसी जब शर्तें रख देता है मार्बुड, सॉरी मार्बुड बोल रहा हूँ, फेनल, विस्फोट के सामने, विस्फोट बहुत चिंतित हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो मिलामेंट है ना, मिलामेंट अपने हिस्से का जो शेयर बचाने के लिए क्या करती है, सर बिल्कुल से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। अब भैया शेयर चला जाता है मिलामेंट का, कहाँ, मिराबेल से शादी कर लेती तो चला जाता है इसके साथ। तो यहाँ पे लेडी बिस फोर्ट किसके हाँ में हाँ मिला देती है कि हाँ चलिए मैं शादी कर लूंगी सर बिलफुल के साथ, ठीक है, जो सर बिलफुल के साथ लेडी बिस्फोट जो शादी करा रही थी उसके साथ हाँ मैं शादी कर लूंगी, ऐसा वो बोलने लगी, ठीक है। ठीक है, शेयर को बचाने के लिए सर बिल्कुल से अगर शादी करने के लिए तैयार हो गई ना, तो इससे क्या होगा कि जो उसका फिलहाल जो उसका 6,000 पाउंड है ना वो बच जाएगा, किसका, मिरामेंट का 6,000 पाउंड बच जाएगा, उसकी संपत्ति नहीं जाएगी। तो बचेगी किसकी, तो फेनल बोलता है कि फिर तो जो एराबेल की संपत्ति है 6,000 पाउंड की, और जो 6,000 पाउंड की लेडी बिस्पोर्ट की संपत्ति है वो तो मुझे मिलेगी, तो ये फिर इन दोनों की संपत्ति के लिए लग जाता है पीछे, इसके फॉर्च्यून के लिए, ठीक है। अब होता क्या है, जो लेडी विस्फोट का पूरा फॉर्च्यून जा रहा होता है, तभी मिराबेल उसको विस्फोट से हाथ मिलाता है। मतलब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो विस्फोट है, अब इसकी पूरी संपत्ति जा रही होती है, तो ये एकदम चिंतित होती है कि मेरी संपत्ति, मेरी बेटी की संपत्ति सब चली जाएगी, और ये किसके पास जाएगी, इस दुष्ट आदमी फेनॉल के पास। तो यहाँ पे मिराबेल क्या करता है, इसी बात का फायदा उठाता है, और वो बोलता है कि सासू माँ, सासू माँ नहीं, आंटी, आंटी, आप ना अगर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जिसके माध्यम से ये जो फेनल का जो प्लान है ना वो एकदम बेकार हो जाएगा, लेकिन आप मेरी अगर शादी कराओ मिलामेंट से तो, ठीक है। तो लेडी विस्फोट से हाथ तो मिला लेता है मिराबेल, अब उसको बताता है, दो बातें बताता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ दोनों बातें क्या क्या बताता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इससे क्या होगा कि मिलामेंट को शादी की परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। तो पहली बात ये बताया कि जो मिसेस मार्बुड हैं उसका और फेनल का जो है दोनों का अफेयर चल रहा है, ठीक है। ये जो मिसेस मार्बुड है, ये मिसेस मार्बुड है और ये फेनल का दोनों का चक्कर चल रहा है, जो आपकी बेटी की सौतन बन के बैठी है ना, वो इन दोनों का चक्कर चल रहा है फेनल के साथ, ठीक है, मार्बुड का, ठीक है।
तो ये लेडी विस्फोट को जब जानकारी मिलती है तो लेडी विस्फोट ज्यादा इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि हो सकता है उनको पता रहा हो या जो भी बात रही हो इस पे उन्होंने कहा इससे क्या कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना। मतलब जो उसका रिलेशन इससे क्या होगा, वो तो मेरी संपत्ति हथियाएगा ही। ठीक है। तो दूसरी बात एराबेल बोलता है, सॉरी मेराबेल बोलते हैं, ठीक है, कि एराबेल की जो संपत्ति है, ये जो एराबेल की जो 6,000 पाउंड की जो संपत्ति है, एराबेल ने शादी से पहले मीराबेल मतलब मेरे नाम पे कर दी है। मेरे नाम पे क्यों कर दी है? क्योंकि उसको पता था ये फेनल जो है ना, ये कभी ना कभी चीट करेगा और बेकार टाइप का आदमी है, तो ये चीट करेगा, इसलिए उसने अपनी संपत्ति का जो ट्रस्टी है वो मुझे बना दिया। मतलब बिना मिराबेल के इंटरफेयर के वो संपत्ति को बेचा है, किसी के नाम नहीं किया सकता। ठीक है, तो ट्रस्टी इसको बना दिया है। अब क्या होता है, अब फिनाल एराबेल से लीगली तौर पर मतलब कोर्ट में जाकर के वो संपत्ति फेनल नहीं ले सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी वो नहीं ले सकता। इससे क्या होता है कि जो मिसेस मार्बुड और फेनल की जो संपत्ति हथियाने का जो प्लान बना था इनका, कि 6,000 और 6,000 18,000 पाउंड सीधे हथिया लेंगे, तो वो इनका प्लान जो है मार्बुड और फेनल का क्या हो जाता है, पूरी तरह से फेल हो जाता है। एराबेल और जो लेडी बिस्पोर्ट है, ठीक है, एराबेल और जो लेडी बिस्पोर्ट है, उनकी जो रेपुटेशन है वो भी बच जाती है, क्योंकि जब पता चलता है कि भैया तुम्हारा ऑलरेडी तुम्हारी रेपुटेशन खराब है, तुम ना जो मारबुड एक बूढ़ी औरत से तुम प्यार करके चल रहे हो, लब में पड़े हो, तो तुम्हारा मैं जब बात बताऊंगी तो तुम्हारा नहीं रेपुटेशन खराब होगा। तो यहाँ पे फेनल और मारबुड जो है शांत हो जाते हैं, दोनों की रेपुटेशन की उनको भी बात मिल जाती है जब। तो यहाँ पे जो सरफिलफुल हैं, वो सरफिलफुल जो है सिंसियर आदमी थे, 40 साल के आदमी थे, तो उन्होंने बोले कि हाँ ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी शादी हो जाए तो अच्छी है, मैं तो थोड़ा सा मतलब वैसा भी आदमी हूँ, तो ये थोड़ा सा अनुमति दे देता कि हाँ चलो कर लो शादी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मेरे लायक हो भी नहीं तुम इस तरह का कुछ करके, तो उसने शादी करा दिया। ठीक है, किसने, बिल्फुल ने हाँ बोल दिया मिलामेंट को मिराबेल से शादी करने के लिए। आगे क्या होता है, आगे ये होता है, आगे क्या होता है, तो आगे मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। अब जब मिराबेल और मिरामेंट की शादी हो जाती है, तो यहाँ पे जो आंटी लेडी बिस्फोर्ट हैं वो भी अनुमति दे देती हैं, कि क्योंकि उसकी पूरी फॉर्च्यून, उसकी बेटी की फॉर्च्यून, उसकी भतीजी की फॉर्च्यून जब बच जाती है, तो वो लेडी बिस्फोर्ट भी मिराबेल और मिरामेंट को शादी करने की जो अनुमति है वो दे देती है। और मिराबेल जो है, मिराबेल किससे मिलता है जाके, एराबेल से, और बोलता है कि ये तुम्हारी जो संपत्ति है वो मैं सब उसका ट्रस्टी तुमको ही बना दे रहा हूँ, अब तुम ही उसकी ट्रस्टी हो, तुम ही मेन अधिकारी हो, लेकिन उसको तुम फेनल के नाम मत करना, उसको हमेशा फेनल को कंट्रोल में रखने के लिए अपने या उसको दबाव में रखने के लिए इस प्रॉपर्टी का तुम हमेशा यूज करते रहना। और इस तरह से ये हमारा जो प्ले है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, आप लोग को जो जो चीजें समझ में ना आई हो आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं आप लोग को पूरी जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, एक बार रिपीट, रोशनी बोल रही है एक बार रिपीट। सर ड्रामा नहीं समझ में आ रहा, फोइबल और बेल की शादी के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, चलिए तो फिर मैं एक बार और समझा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को भी कोई कमेंट करें तो करिए, अगर कोई जानकारी हो तो बताइए, मैं दे दूं, नहीं तो फिर मैं इसको अभी रोक करके क्लास बंद करके फिर से चालू करूंगा एक, उसमें आपको मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूंगा पूरी चीजों को। यंग बिटबुट का रोल, यंग बिटबुट का कुछ विशेष रोल नहीं है, बस इसका काम क्या है, इन दोनों का काम मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो यंग बिटबुट और रिपोर्टेंट है, इन दोनों का काम कुछ नहीं होता, केवल और केवल लड़कियों को पटाना और लड़कियों को उल्टा सीधा बोलना, और यही इसका टोटल क्या होता है, काम होता है। फर्जी टाइप का व्यक्ति होता है। ठीक है, ठीक है, एक तरह का छिछोरा इसको लिखा गया है इसमें, अफोप, अफोप मतलब होता है छिछोरा, छिछोरा टाइप का ये व्यक्ति होता है। ठीक है, जो मतलब मिथ्या अभिमान में रहता है। मिथ्या अभिमान मतलब समझते हैं, मिथ्या अभिमान मतलब होता है जो कोई काम का ना काज का, बस ये है कि हम ही राजा, हम ही ये, हम ही वो, इस तरह से वो बोलता है। ठीक है, पेज का रोल क्या है, पेज का रोल भी कुछ नहीं है, बस पेज एक क्या है, मात्र नामात्र का क्या है, एक हाउस का मेड है बस। ठीक है, और उसका बस एक आध जगह पानी लाने का इसका काम होता है। जो देखिए जो मेन रोल होते हैं ना, इनके कोई विशेष रोल नहीं है, बस इनका काम क्या होता है, खाना बनाना, पानी लाना, बस यही काम होता है। ठीक है, मिन्सिंग और पेज का रोल कुछ नहीं है, बस केवल और केवल इतना ही है कि मिन्सिंग जो है खाना बनाने का काम, पानी बनाने, पानी लाने का काम करती है बस, और इसका कोई भी रोल नहीं है। और बस ये रोल है कि अरेस्ट हो जाते हैं सब ये जितने भी ये लोग हैं ना, सबको अरेस्ट करवा देता है वो जो लेडी क्या नाम है उनका, मार्बुड और
फेनल मिलके इनको क्या करता है, बस जेल में भिजवा देते हैं, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये सब लोग इनके लिए कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और ये बात सही भी थी, ये लोग काम कर रहे थे, ठीक है। सो अभी क्लास ये रुकेगी, बंद होगी, और एक नेक्स्ट क्लास चालू होगी, उसमें मैं आपको पूरी चीजें को डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि वो पेड क्लास होगी, पेड क्लास में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो उसमें आप लोग फटाफट सभी लोग जुड़िए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।